नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, ये आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी। द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडूज वैली पीपल इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी, वो किस भगवान की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पशुपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की जो आकृति थी वो पशुपति की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था। कितने था? त्रिभुज आकार का था। त्रिभुज आकार का था और इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता की विस्तार अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में थी। काफ़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। ये आपने याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा स्थल थे वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में जो अंकित भगवान की आकृति थी वो पशुपति की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? विच रिलीजन गॉड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। तो एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का जो प्रसार हुआ था ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बौद्ध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो उरुवेला गया विहार में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। मृत्यु जो थी वो 483 बीसी कुशीनगर यूपी में हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र राहुल और पिता जो थे उनका नाम शुद्धोदन था। माता महामाया आरंभिक बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। ये आपने याद रखना है। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिपिटक की जो पुस्तकें हैं उनका संबंध किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से ही आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया था। तो त्रिरत्नों पर किसने बल दिया था? तो त्रिरत्न वर स्ट्रेस्ड बाय। तो त्रिरत्नों पर किसने बल दिया था? क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, महावीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महावीर स्वामी आपको पता होगा। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें केवल्या जम्बीग्राम में हुई थी। मृत्यु पावापुरी में 468 बीसी में हुई थी। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृत है। ये अपने याद रखना है। जैन धर्मों के दो पंथ है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण और दिगंबर जो है वो वस्त्र रहित हैं। ये भी आपने याद रखना है। और बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। एक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिरत्नों पर महावीर स्वामी ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि चांद बीबी यहाँ की शासक थी। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी जो है दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। चांद बीबी जो थी वो बीजापुर और अहमद नगर की शासक थी। ऑप्शन नंबर बी सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। सी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अमीर खुसरो का नाम इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो आपको पता होगा किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सितार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस पर विजय का स्मारक है। बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इज टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। तो कोमेमोरेट ऑफ द विक्ट्री ऑफ। तो अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो किस पर विजय का स्मारक है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय का स्मारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं अकबर के बारे में, तो आपको पता होगा अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 में कालानौर में हुआ। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। 1576 के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये आपने याद रखना है। और 1582 में सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर अकबर ने तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी, नए धर्म की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। अकबर की माँ का नाम जो था वो हमीदा बानो बेगम था। और दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो अब्दुल समद था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है वो गुजरात विजय का स्मारक है। और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि अकबर की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी। वो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई थी। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि तुगलकनामा जो है वो किसने लिखा है, वो हु रोट तुगलकनामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तुगलकनामा जो था वो अमीर खुसरो ने लिखी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मराठा और अफगानों के बीच ये लड़ा गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुआ कब था ये आपसे पूछ सकते हैं। ये 1761 में हुआ था। ये अपने नोट डाउन कर लेना है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुद्रदमन एक महानतम डैश शासक था। रुद्रदमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो रुद्रदमन जो था वो एक महान शासक था। कहाँ का शासक था, ये किसका शासक था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं शक के बारे में। तो यूनानियों के बाद शक जो थे वो आए थे। शक की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। यानी कि जो शक 5 शाखा में विभाजित थे, कौन कौन सी, काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। और शक का जो महान शासक था वो रुद्रदमन प्रथम था। ये आपने याद रखना है। रुद्रदमन जो प्रथम जो था वो शक का महान शासक था, शकों का सबसे महान शासक था। और इसने काठियावाड़ की अर्धशोषक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। ये भी आपने याद रखना है। 57 BC में शकों के राजा उज्जैन ने विक्रमी संवत शुरू किया था। ये भी आपने याद रखना है। 57 BC में 57 BC में शकों के द्वारा विक्रमी संवत जो था वो शुरू किया गया था। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है, किससे हैं। खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपको पता होगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। बाकी बाकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। तो सती प्रथा जो थी वो किसके द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर नहीं, राइट आंसर है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। आपको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये आपने याद रखना है कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में ये बने थे। ये आपने नाम नोट डाउन कर लेना है कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्काउट आंदोलन की स्थापना जो थी वो किसने की थी? हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड वार्डेन पावेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्काउट आंदोलन की जो स्थापना थी वो लॉर्ड वार्डेन पावेल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्वराज्यों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। तो स्वराज्यों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आईएनए के नायकों पर मुकदमा यहाँ पर हुआ था। द ट्रायल ऑफ आईएनए हीरोज वाज हेल्ड एट। तो आईएनए के नायकों पर जो मुकदमा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तब अंग्रेजों का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लेमेंट एटली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन। तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने डैश की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड था। तो इन्होंने क्या फाउंड किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की। किसकी? प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में, कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आपने याद रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी वो किसने की थी? वो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने डैश के दौरान दिया था? डू और डाई कॉल वाज गिवन बाई गांधी जी ड्यूरिंग। तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने किसके दौरान दिया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JBT कमीशन, SI कंडक्टर और JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन्हें सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 140+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर मैंने आपको
साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।